संगठन में सीसी मेंबर बनने वाले छत्तीसगढ़ से सिर्फ दो ही थे। एक रामधेर जो सबसे पहले सीसी मेंबर बने, और उसके बाद हिड़मा का इनकाउंटर हो चुका है। इनकाउंटर होने के बाद संगठन पर दबाव था, नक्सल संगठन पर, और संगठन पर दबाव होने की वजह से कहीं ना कहीं ये आत्मसमर्पण वाली जो बात सामने आई है, ये कहीं ना कहीं उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। 4000 से ज्यादा आत्मसमर्पण और गिरफ्तार जिनका हुआ है, ऐसे माओवादियों की संख्या है। और हमारे जवानों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है, तो 500 से ज्यादा माओवाद न्यूट्रलाइज भी हुए हैं। और हमारी जो नई वनोवरास नीति है, उसमें कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं। एक तो जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के नाते ये दो ही सीसी मेंबर थे। अन्य जो सीसी मेंबर हैं वो दूसरे प्रदेशों के, वो छत्तीसगढ़ में सक्रिय नहीं है, अन्य स्थानों पर सक्रिय हैं। लेकिन वो जहां भी सक्रिय हो, समय पूर्वक पुनर्वास होगा या आर्म फोर्सेस अपना निर्णय करेंगे। अन्य भटके हुए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक पत्रकार साथी ने पूछा कि ये लगातार कहा जा रहा है कि नक्सल खत्म करने के बाद जंगल काटे जाएंगे बस्तर के। उस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या जवाब दिया, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने क्या कहा, वो भी आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब जानना भी आपको बेहद जरूरी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज तारीख है 8 दिसंबर और सुबह 8 बजे बकरकट्टा थाना पहुंचते हैं सबसे सीनियर नक्सल लीडर कह सकते हैं एमएमसी जोन के, नाम है रामधेर। अपने 11 साथियों के साथ में रामधेर पहुंचते हैं। टोटल 12 लोग थे रामधेर समेत। वो हथियार लेकर पहुंचते हैं और हथियार को सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि भाई हम पुनर्वास नीति में शामिल होना चाहते हैं, हम भी लोगों की तरह मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। चूंकि मैं इस वक्त राजनांदगांव के न्यू सर्किट हाउस में मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको आगे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नक्सल ऑपरेशन से जुड़े आला अधिकारी, पुलिस विभाग के आला अधिकारी सभी मौजूद थे। बताया गया कि 2,95,00,000 रुपए के इनामी नक्सली, 12 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नक्सली लीडर आज आत्मसमर्पण किया है रामधेर, ये एमएमसी जोन का सबसे सक्रिय, सबसे खतरनाक नक्सली था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये एक्टिव थे। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, हिड़मा के बारे में आप लोग को मालूम होगा, हिड़मा का इनकाउंटर हो चुका है। ये हिड़मा का सीनियर था और छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे मूल नक्सली थे जो सीसी मेंबर बने, यानी कि सेंट्रल कमेटी मेंबर बने। हिड़मा पहले और उसके बाद ये रामधेर के बारे में ये भी बताया गया थोड़ी देर पहले, चूंकि बस्तर के पत्रकार, बस्तर टॉकीज वाले रानू भैया मिले थे। रानू भैया ने बताया कि ये हिड़मा का सीनियर है। हिड़मा से पहले नक्सल संगठन में रामधेर की ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद रामधेर के बाद हिड़मा की ज्वाइनिंग हुई। और नक्सल संगठन में सीसी मेंबर बनने वाले छत्तीसगढ़ से सिर्फ 2 ही थे। एक रामधेर जो सबसे पहले सीसी मेंबर बने, और उसके बाद हिड़मा का इनकाउंटर हो चुका है। इनकाउंटर होने के बाद संगठन पर दबाव था, नक्सल संगठन पर, और संगठन पर दबाव होने की वजह से कहीं ना कहीं ये आत्मसमर्पण वाली जो बात सामने आई है, ये कहीं ना कहीं उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। खैर, आज ही चूंकि सारा प्रोसेस हुआ और इसमें जो सक्रिय भूमिका बताई जा रही है आत्मसमर्पण कराने वालों में, बस्तर टॉकीज वाले रानू तिवारी का बड़ा योगदान इसमें बताया गया है। इसके चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रानू तिवारी को भी सामने बिठाया गया था, क्योंकि बस्तर से वो आए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अब जो बचे हुए हैं उनके पास अभी भी मौका है, नहीं तो फोर्स अपना काम कर रही है। फोर्स जिस तरह से कार्रवाई करेगी उसके लिए उन्हें तैयार होना पड़ेगा। और ये भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन तय की गई है और कोशिश होगी उससे पहले नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ कर लिया जाए, नक्सल मुक्त हमारा जो भारत है उसे कर लिया जाए। पत्रकारों ने एक और सवाल किया कि हिड़मा रामधेर के बाद अगला बड़ा सीसी मेंबर कोई है क्या। तो इसके बारे में चीज़ें सामने आई कि छत्तीसगढ़ के सिर्फ 2 मूल निवासी सीसी मेंबर के रूप में थे। एक हिड़मा चूंकि मारा गया है, और दूसरा रामधेर चूंकि अभी सक्रिय था और वो आत्मसमर्पण नीति से और नक्सल संगठन पर जो दबाव बना है उससे जो है दबाव के कारण या फिर प्रभावित होकर वो आज आत्मसमर्पण किया है। तो पहले नाम आपको बताता हूँ किसके ऊपर कितना कितना इनाम रखा गया था। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया, जानकारी दी गई है, टोटल 12 नक्सली हैं। रामधेर के पर जो है 1,05,00,000 रुपए का नामी था, एमएमसी जोन में था। चंदू उर्फ नरेश पर 33 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। अनिता उर्फ ललिता पर 33 लाख रुपए था। इसके अलावा प्रेम उर्फ उमराव
32 साल का है, इसके ऊपर 33 लाख रुपए का इनाम था। जानकी उर्फ प्रेमा, इसके ऊपर 33 लाख रुपए का इनाम था, 35 साल इसकी उम्र है। राम सिंह उर्फ संपत, ये 55 साल का है, इसके ऊपर 14 लाख रुपए का इनाम है। सुकेश उर्फ रंगा, इसके ऊपर 14 लाख रुपए का इनाम है, ये 28 साल की इसकी उम्र है। शीला उर्फ बसंती, ये इसकी उम्र 29 साल है, इसके ऊपर 6 लाख रुपए का इनाम है। लक्ष्मी पर 6 लाख रुपए, योगिता पर 6 लाख रुपए, सागर उर्फ रेनू पर 6 लाख रुपए, कविता उर्फ मासे पर 6 लाख रुपए। इनके कब्जे से AK-47 3 मिले हैं, SLR 1 मिला है, इंसास 3 मिले हैं और 303 राइफल 2 मिले हैं और 30 कार्बन के जो है एक बंदूक मिला है। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मूल बातें हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा वो भी आप आगे सुनेंगे। इसके साथ साथ डिप्टी CM विजय शर्मा ने क्या कहा वो भी आप सुनेंगे। एक पत्रकार साथी ने पूछा कि ये लगातार कहा जा रहा है कि नक्सल खत्म करने के बाद जंगल काटे जाएंगे बस्तर के, उस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या जवाब दिया, छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM ने क्या कहा वो भी आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब जानना भी आपको बेहद जरूरी है। आज राजनांदगांव के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथीगण और हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी CM और गृह मंत्री, जिनका हमारे प्रदेश से नक्सलवाद के उन्मूलन में विशेष भूमिका है, ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे यहाँ के महापौर श्री मधुसूदन यादव जी, हमारे सभी वरिष्ठ जन, हमारे प्रदेश के DGP श्री अरुणदेव गौतम, ADG नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद जी, श्री अभिषेक सांडिल्य जी, IG राजनांदगांव रेंज, सभी हमारे अधिकारीगण, मैं आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए और नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबको मालूम है कि कई दशकों से हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा ये बाधक भी है। लेकिन वैसे तो नक्सलवाद के खिलाफ में पहले भी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 2 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है और डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ मिल रहा है। और सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने तो एक डेडलाइन भी तय कर दिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में, लगातार सफलताएं मिल रही हैं और हम समझते हैं कि एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है और आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे प्रदेश के DGP श्री अरुणदेव गौतम, ADG नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद जी, अभिषेक सांडिल्य IG और ITBP के अनवर इलाही के समक्ष जो MCC जोन का CC
मेंबर रामधेर अपने साथियों के साथ आज पुनर्वास कर रहा है। हिंसा और गोलीबारी की भाषा को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और ये जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। रामधेर 1,05,00,000 का इनामी है। उसी तरह से उसके साथ चंदू उर्फ नरेश, अनीता उर्फ ललिता, प्रेम उर्फ उमराव, जानकी उर्फ प्रेमा, राम सिंह उर्फ संपत, सुकेश उर्फ रंगा, शीला उर्फ बैसंती, लक्ष्मी उर्फ मनीता, योगिता उर्फ लच्छी, सागर उर्फ रेणु, कविता उर्फ मासे। और भी इनके नाम है लेकिन मैं एक बता रहा हूँ। तो ये सबने आत्मसमर्पण किया है और हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में भ्रमण किए अधिकारियों के साथ और वहाँ की पुनर्वास नीति का अध्ययन करके एक अच्छी पुनर्वास नीति यहाँ पर हम लोग बनाए हैं और उसी का परिणाम है कि आज 2 वर्षों में मतलब 4,000 से ज्यादा आत्मसमर्पण और गिरफ्तार जिनका हुआ है, ऐसे माओवादियों की संख्या है। और हमारे जवानों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है तो 500 से ज्यादा माओवाद न्यूट्रलाइज भी हुए हैं। और हमारी जो नई पुनर्वास नीति है उसमें कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं। एक तो जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए हम लोग अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास उसकी स्वीकृति कराए हैं और उसका भी निर्माण हो रहा है। कोई गांव अगर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाता है और वो प्रस्ताव करके दे देते हैं तो वहाँ पर 1 करोड़ का विकास का काम शासन से मिलेगा। हम लोग नई उद्योग नीति भी बनाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 उसमें भी ऐसे नक्सल समर्पित, नक्सल पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और अभी तक लगातार सुरक्षा कैंप भी खुल रहे हैं तो 400 से ज्यादा गांव आज आबाद हो चुके हैं। और एक नियत नीलानार योजना हम लोगों ने शुरू किया है, आपका सुंदर गांव, उसका हिंदी अनुवाद होता है और उसके माध्यम से आज सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और 400 से ज्यादा गांव में हम लोग सरकार की योजनाओं को वहां पर पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। वहां पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है। वहां पर पहले गोलीबारी की आवाज आती थी, अब स्कूल की घंटियां बज रही हैं, अस्पताल भी खुल रहे हैं। पहली बार वहां पर आपका स्वतंत्रता दिवस में कई जगह ध्वजारोहण भी हुआ है। पिछले चुनाव में भी निर्भीक होकर लोग भाग लिए हैं और दूरसंचार के साधन वहां पर खड़ा कर रहे हैं। राशन कार्ड वहां बनते नहीं थे तो राशन पहुंचने का तो सवाल नहीं था, तो राशन भी पहुंचा पाने में हम सब लोग सफल हो रहे हैं। और अगर कोई आत्मसमर्पण करता है तो उनको 3 साल तक 10,000 रुपये आर्थिक सहयोग करते हैं, उनका स्किलिंग कराते हैं, रोजगार से जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। सुशासन तिहार के अंदर हम लोग कई जगह हम खुद भी गए, हमारे गृह मंत्री जी भी गए स्किलिंग सेंटर में जहां पर उनका स्किलिंग हो रहा है। और अभी तो जगदलपुर के अंदर में एक पंडुम कैफे भी खोले हैं। जो पीड़ित हैं, जो आत्मसमर्पित हैं, दोनों मिलकर एक पंडुम कैफे जिसका शुभारंभ करने का सौभाग्य हमको मिला। तो इस तरह से आज गोलीबारी की भाषा छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और जो बस्तर क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत पीछे था, वहाँ भी हम लोग विकास की गंगा
वैसे तो बहाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन और वहाँ पर बहाएंगे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है। वहाँ पर हम लोग खेती बाड़ी को भी आगे बढ़ा रहे हैं, सिंचाई के साधन वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे और सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन भी करके लोगों को छोटा छोटा उद्योग धंधा से जोड़ने का काम वो भी हम लोग शुरू किए हैं। पशुपालन पर भी उस क्षेत्र में जोर दे रहे हैं और पूरे बस्तर और सरगुजा संभाग में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। तो पर्यटन को भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं। तो बस्तर के क्षेत्रों में अनेकों वाटरफॉल हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबूझमाड़ का जंगल है। और एक सौभाग्य का विषय है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है वो 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है। उसमें एक गांव हमारा मतलब थुड़मा रास है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। और होम स्टे भी काफी फल फूल रहा है। तो होम स्टे को भी हम लोग उद्योग में शामिल किए हैं। तो इस तरह से आगे चल के छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भी बहुत विकास होने वाला है। तो आज कई दिन छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर नक्सलवाद उन्मूलन की दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक दिन था। इसलिए हम सब लोग सोचे और गृह मंत्री जी के साथ यहाँ आप लोगों के बीच में है। मैं एक बार फिर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। सर मेरा एक सवाल है आज, क्योंकि क्या है वहाँ पे माल निकालने के लिए भी अनुमति दी गई है अडानी ग्रुप से। देखिए, इसके लिए उद्योग नीति को समझना बहुत जरूरी है। जितने भी उद्योग लगे हैं, खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, देश की बात कर रहा हूँ। उद्योग नीति में ये निश्चित है कि अगर एक पेड़ लगाते हैं तो आप काटते हैं तो आपको 3 पेड़ लगाना होता है। आज जितने भी उद्योग धंधे लग रहे हैं, जितने पेड़ काटते हैं उससे ज्यादा पेड़ लगाते हैं, है ना। आप जहां जहां भी उद्योग धंधे लगे हैं वहां पर थोड़ा पता कर लीजिए। अभी नक्सलियों ने हथियार छोड़कर संविधान की किताब को थामा, तो क्या आप हथियारों पर भरोसा हटाकर संविधान पर, राज्य सरकार की पुनर्वास नीति पर भरोसा जता करके नक्सली अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं और देश भर में एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, संविधान पर उनका विश्वास बढ़ रहा है। और जैसा पिछले साल से हम लोग और प्रयोग कर रहे हैं। एक तो बस्तर ओलंपिक पिछले साल भी कराए, इस साल भी चल रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 लोग भाग लिए थे। इस बार वो संख्या बढ़कर 3.25 लाख हो गया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र के हमारे लोग, हमारे युवा नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। उसी तरह से बस्तर पंडुम भी पिछले साल कराए थे, जिसमें 47,000 लोग भाग लिए थे। और इस बार फिर हम लोग बस्तर ओलंपिक के बाद में बस्तर पंडुम कराना चाहते हैं, कराएंगे। तो हमको पूरा विश्वास है कि जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में ज्यादा संख्या में भाग लिए हैं, तो बस्तर पंडुम में भी संख्या बहुत बड़ी होगी। जिस तरीके से पुनर्वास से पुनर्जीवन का ये आखिरी दौर चल रहा है, तो ये आखिरी दौर उसके पश्चात ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम कराएंगे जिसमें पूरे देश के अलावा विश्व में भी ये सूचना जाए कि यहाँ पे नक्सल समाप्त हो गया है? हाँ, तो बड़ा सौभाग्य का विषय होगा। कहें कि जब हम लोग सरकार में आए तो जब हमारे देश के गृह मंत्री जी यहाँ पर आए, समीक्षा बैठक लिए, तो पता चला कि देश का ज्यादा नक्सलवाद का तादाद यहीं पर बचा था, छत्तीसगढ़ के अंदर में। हम कह सकते हैं कि देश का 70% से ज्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा था। और अगर हम लोग 2 साल में डबल इंजन सरकार के कारण इस नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग सफल हो पा रहे हैं, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये तो बहुत खुशी का वातावरण होगा और निश्चित रूप से ऐसा कोई इवेंट जरूर करेंगे। अभी गृहमंत्री ने कहा कि हिरमा और रामदेव वो प्रमुख थे सीसी में, इसके बाद और कोई नाम है? आप अधिकृत रूप से इसकी जानकारी देंगे? आप सारे करीब करीब जो
नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं था। मेरा था कि हिडमा और रामदेव के अतिरिक्त और सीसी में कोई बड़ा लीडर नहीं बचा है आपके करोड़ों साथ। रुपए वाला इनामी नक्सली हमारे गृह मंत्री जी बताएंगे। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के नाते ये दो ही सीसी मेंबर थे। अन्य जो सीसी मेंबर हैं वो दूसरे प्रदेशों के हैं। वो छत्तीसगढ़ में सक्रिय नहीं है, अन्य स्थानों पर सक्रिय हैं, लेकिन वो जहां भी सक्रिय हो समय पूर्वक पुनर्वास होगा या आर्म फोर्सेस अपना निर्णय करेंगे। अन्य भटके हुए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम ऐसे कार्यक्रमों के नाते सारे ही नौजवानों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। जो भी है सरकार लाल कालीन बिछा करके स्वागत करती है, पुनर्वास करें। पुनर्वास करने के बाद जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी ही बातें स्पष्ट की, सारे उनको स्किल डेवलपमेंट का काम, उनके परिजनों को जेल से वापस लाने का काम, परिजनों से मिलाने का काम, उनके खेत के पट्टे बनाने का काम, खेत में बोर कराने का काम, और स्किल डेवलपमेंट के बीच में ही हर महीने 10,000 रुपए मिलना, उनको मोबाइल उनको दे रहे हैं, नई दुनिया से मिल सके, जुड़ सके इसके लिए। और पुनर्वास मतलब मानसिक पुनर्वास, कोई शारीरिक पुनर्वास का विषय क्या के बारे में छत्तीसगढ़ की दो डेडलाइन पूरे देश में दी गई है मार्च की, 26 मार्च की, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुई है। अदर स्टेट में कार्रवाई नहीं दिख रही है। सभी स्टेट्स में कार्रवाई है और छत्तीसगढ़ में चूंकि जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि संख्या सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में थी। जब जनवरी 2024 में इस बात की समीक्षा की गई तो पूरे देश में 75% माओवाद की समस्या छत्तीसगढ़ में ही थी, तो इसलिए कार्रवाई छत्तीसगढ़ में जाता है। मंत्री जी का मान लीजिए एमएमसी और नक्सली साफ हुए हैं। एमएमसी जोन में जो एक पुनर्वास हुआ अनंत का महाराष्ट्र में, और एक कल हुआ कबीर का मध्य प्रदेश में, और आज जो हुआ यहाँ पर रामदेव और उसके साथियों का, इसके साथ साथ एसजेडसी वहां पर थे वो, और जो सीसीएम थे वो, ये सारे लोग वहां से निकल चुके हैं। वहां कोई नहीं है, 2-4 और हैं, वो समय से वापस। बस्तर में रोजगार दो साल में आपने जो है ये बदलाव कर दिया। पूर्ववर्ती सरकारें जो है इतने साल करने के बाद कांग्रेस सरकार जो नहीं कर पाई, जो आपने 2 साल में क्या कारण है? सर, क्या इस आत्मसमर्पण में अब देखिए, यही आह्वान है बाकी जो बचे हुए हैं माओवादियों से कि वो भी समय रहते पुनर्वासित हो जाए। उनके साथ निश्चित रूप से सरकार आगे उनके भविष्य के लिए उनको स्थापित करने के लिए काम करेगी। बहुत व्यस्त दिन था, फिर भी मैंने आग्रह किया कि आप एक बार चलेंगे तो ये घटना बड़ी है और हमारे इस पूरे ही अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने हम सबके लिए समय दिया है। एक स्थिति आपको ध्यान में है, एमएमसी जोन जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जोन है, उसके एसजेडसी जितने थे उन्होंने पहले पुनर्वास कर लिए। एक ने मध्य प्रदेश में, एक ने महाराष्ट्र में, और आज सुबह से जो एमएमसी जोन के हेड हैं रामदेव के, जो सीसी मेंबर भी इनके हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से 2 ही सीसी मेंबर थे, एक हिडमा और एक रामदेव। तो रामदेव ने भी आज पुनर्वास सुबह कर लिया है अपने सारे साथियों के साथ। हथियार भी लेकर आए हैं, साथियों के साथ पूरे मनोभाव के साथ पुनर्वास कर लिया है। इस तरीके से एमएमसी जोन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जो जोन है वो लगभग अब क्लीन हुआ है, साफ हो गया है, खाली हो गया है। इस पुनर्वास का स्वागत करते हैं।